नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कभी गंगा नदी के बारे में जानने की इच्छा हुई है? तो चलिए, आज हम गंगा नदी के बारे में सब कुछ जानते हैं। गंगा, जिसे गंगा जी भी कहते हैं, भारत में सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये नदी हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है। लेकिन सिर्फ इसकी लंबाई ही इसे खास नहीं बनाती। हिंदुओं के लिए गंगा पवित्र है। वे मानते हैं कि गंगा जी स्वर्ग से उतरी देवी हैं, जो लोगों को शुद्ध करने आई हैं। इसीलिए आप अनगिनत तीर्थयात्रियों को गंगा में डुबकी लगाते देखेंगे, ताकि उनकी आत्मा शुद्ध हो और पाप धुल जाए। लेकिन गंगा सिर्फ आध्यात्मिकता के बारे में नहीं है, ये कृषि के लिए भी बहुत जरूरी है और दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों को पानी देती है। चावल, गेहूं और गन्ने के हरे भरे खेतों की कल्पना कीजिए। ये सब गंगा के पोषण से ही फलते फूलते हैं। और इसके किनारे बसे शहरों को भी मत भूलिए। वाराणसी, जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, वहां जरूर जाएं। इसके घाट अनुष्ठानों, समारोहों और स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन से जीवंत है। गंगा एक विविध पारिस्थितिक तंत्र को भी सहारा देती है। विलुप्त होती गंगा डॉल्फिन से लेकर कई तरह की मछलियों और पक्षियों तक ये जैव विविधता का केंद्र है। कल्पना कीजिए कि नदी में घूमते हुए आपको एक दुर्लभ डॉल्फिन दिख जाए। ये तो बताने लायक यात्रा कहानी होगी। हालांकि गंगा को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। औद्योगिक कचरे और शहरी अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण ने इसका बहुत नुकसान किया है। लेकिन इस अद्भुत नदी को साफ और सुरक्षित रखने के प्रयास जारी हैं, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन बनी रहे। तो चाहे आप आध्यात्मिक खोजी हो, प्रकृति प्रेमी हो, या बस कोई ऐसा व्यक्ति जो समृद्ध संस्कृतियों को जानना पसंद करता हो, गंगा में सभी के लिए कुछ न कुछ है। अगली बार जब आप भारत की यात्रा की योजना बना रहे हो, तो गंगा नदी को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना न भूलें। मेरा विश्वास करिए, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। देखते रहने के लिए धन्यवाद। यात्रा के बारे में और जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक खोजते रहें।